कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भाजपा जो कर रही है वो जनता सब देख रही है और इसका परिणाम आने वाले वक्त में दिखेगा। अंडर करंट है, वो साइलेंट रेवोल्यूशन का एक स्वरूप देखने को मिल रहा है। एकदम समाज के हर वर्ग के लोग इतने गुस्से में हैं जब उनको इस बात की समझ में आ गई कि हमें 10 साल ठगा, 10 साल ठगा, विभिन्न सवालों में उलझा कर रखा और मेरी महंगाई, बेरोजगारी और जो है हमारे जुड़े हुए सवाल जो थे आम आदमी से, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। ऐसी स्थिति में मोदी जी का जो आखिरी भाषण हुआ है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने महिलाओं का मंगलसूत्र का मतलब वो सुहागन और विधवा का स्वरूप होता है, ये कि मंगलसूत्र ले लेंगे, और दूसरा कि हम विपक्ष के लोग जो है वो बुलडोजर लगा करके मंदिर तोड़वा देंगे। ये कितना पागलपन है। रांची में आके परमानेंट रहे, यहाँ बहुत अच्छा मानसिक संतुलन का इलाज होता है। मानसिक मैं देश में 3 प्रधानमंत्रियों के साथ ये अयोध्या में निगोशिएशन किया था। मेरा ही दिया हुआ सारा डॉक्यूमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसको देश के सभी वर्ग ने माना, उसको कहते हैं हमने बना दिया। ये इतना हल्का और इतना घटियापन का दौर देश की राजनीति में आएगा। इसलिए अब लोगों के मन में आ गया है कि ये जो संविधान बदलने की बात है हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी के लोग कह रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें इतना वोट इसलिए दीजिए, इतना सीट इसलिए दीजिए कि हमने संविधान बदला। ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ गया है गांव में, और ये लड़ाई फाइनल बैटल जो है कि देशभक्त और अंधभक्त के बीच होती है। धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ अंधभक्तों की संख्या घटते जा रही है, इसलिए पोलिंग जो है उसका परसेंटेज लो होता है। आज जिस तरह से वोट हुआ है तो परसेंटेज में दिन प्रतिदिन और गिरावट आ रहा है। 25 तारीख को मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूं कि रांची एक राजधानी का महत्वपूर्ण सीट है। हम सब लोगों ने मिलकर लंबे समय तक रांची को सींचा है, और यशस्विनी देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार के तौर पे सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन ने यहाँ खड़ा किया है। वो एक एनजीओ पे काम करने वाली पढ़ी लिखी दुनिया देश विदेश से पढ़ करके आके यहाँ काम करती रही है। हमारा जो जहाँ तक सवाल है कि मैं 45 साल इस धरती को सेवा किया हूँ, ये घर का दरवाज़ा आज तक कभी बंद नहीं हुआ, चाहे एमपी रहे, चाहे एमएलए रहे, चाहे नहीं रहे। यशस्विनी आपकी सेवा ऐसे ही करेगी, आपके दरवाजे घूम रही है, आपका आशीर्वाद देने के लिए उसको भरपूर आशीर्वाद।